कि पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। क्या बात है बेटे? जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। वाह 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 वाह, धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, नाची थी नाची थी नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। क्या बात है? वो तीर भला किसे काम का है, वो तीर भला किसे काम का है, जो तीर निशाने से छूटे छूटे छूटे, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। अब जो लोग सरगम सुनना चाहते थे सुनिए, हालांकि मैंने वैसे सरगम सुनाना बहुत कम कर दिया है, इससे कीर्तनकारों को दिक्कत होने लगी। बिल्कुल बेटे। कई लोग को बेचारे कहने लगे थे सानी खाजा भूसा खाजा, कुछ लोग कहते थे सारे का था पानी पी जा। अब उनको यही पता नहीं कि सरगम होती क्या। कोई बात नहीं। इसलिए जब तक कमेटी या कोई युवक चॉइस नहीं करेगा तब तक मुकेश मृदुल सरगम नहीं गाता। बिल्कुल नहीं गाते हैं। सुनिएगा, सरगम उस्तादों ने बहुत अच्छी गाई है, मैं तो उनके चरणों की धूल हूँ। सुनिए सुनिए। पापा मामा गा रे गा गा गा, पापा मामा गा रे गा गा गा, धानी सा धानी सा पापानी 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 रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। क्या बात है बेटे? कि आपने सरगम को इज्जत दी है, इसका मतलब है कि मेरा गाना आपके दिल में प्रवेश कर रहा है। और क्या? मैं आप लोगों की बुद्धिमत्ता को प्रणाम करता हूँ। जय हो। भैया हमारे ये 501 रुपए का आशीर्वाद माननीय सम्मानीय श्री कामित चौबे जी उर्फ जीतू
अमित दुबे जी उर्फ जीतू, आदरणीय दुबे जी की तरफ से ये सरगम पे 501 रुपए का आशीर्वाद आया है। दुबे जी को मैं नमन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। बार बार चरण स्पर्श है ऐसे प्रबुद्ध श्रोता बंधुओं के। सुनिए हुआ क्या, एक बार देखिए, आज सावन का सोमवार है, तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कथानक भगवान भोले बाबा के हो। सुनिएगा, सुनिए कि शिव जी ने बतलाया कि महाराज हमें दिखलाओ। माता भवानी से प्रार्थना की, शिव जी ने बतलाया कि महाराज हमें दिखलाओ, दर्श की इच्छा हमारी है, हमें एक बार अपने साथ लेके चली जाओ, तू मेरी गौरा प्यारी है। तो बोली है उमा, अपने आप को सजा लीजिए और उतारो मुंडमाल, लगाओ रोली लाली बिंदिया पिया और बदलो अपनी चाल। धन्यवाद। अब देखिए, जब भोले बाबा का श्रृंगार इतना कर दिया माता भवानी ने, तो त्रिपुरारी त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे। देखिए भगवान भोले बाबा नाच रहे हैं महाराष्ट्र में, बिल्कुल। के त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे, शिव नाच रहे बिन डमरू के त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे, त्रिपुरारी पहन सारी नाचे थे, नाचे थे। वाह बेटे, कमाल है। और ये 201 रुपए का आशीर्वाद इसी सरगम पे भैया हमारे अच्छत सिंह जी की तरफ से आए थे। मैं अच्छत सिंह भैया को बार बार नमन करता हूँ, आशीर्वाद चाहूंगा। और इसी सरगम पे हमारे भैया आनंद यादव जी, जो कि पूर्व प्रधान ग्राम कोटरा से हैं, 101 रुपए का आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं नमन करता हूँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, सुनिए। ताल नचे कमर है लचे, ताल नचे कमर है लचे, ताल नचे कमर है लचे, शिव नाच रहे पिथे घुंघरू घुंघरू घुंघरू, तो त्रिपुरारी पहन सारी नाच त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे, त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे, नाचे थे, नाचे थे, नाचे थे, त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे, त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे, त्रिपुरारी बहन सारी नाचे थे। भगवान भोले बाबा के डमरू से व्याकरण के, जो ये व्याकरण बता रही है, उस व्याकरण के 14 सूत्र निकले हैं। और जब व्याकरण के 14 सूत्र निकले, उसमें से संगीत भी प्रबल है। ये और संगीत कोई साधारण नहीं है। संगीत जो सामवेद से प्रकट हुआ है, इसको जो भोले बाबा ने गाया बजाया है, वो आज तक किसी ने गा बजा नहीं पाया। क्योंकि जब वो डमरू बजाते हैं, उनके डमरू के बजाने से इस सृष्टि का लय भी हो सकता है। हम लोग तो केवल मजा दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं, लेकिन जब वो लास्ट निर्णय लेते हैं तो जल ही जल हो जाता है, उसके आगे शून्य हो जाता है, कुछ नहीं होता। इसलिए देखिएगा, उनके संगीत की महिमा अपार है। सुनिए, सुनिए।
शशशकर रे जान रे दा दा दा, शशशकर रे जान रे दा दा दा। लेकिन इसके पहले ये सुनिए, जब ये त्रिपुरारी बन के गए, कन्हैया लाल ने एक सवाल कर दिया माता पार्वती से, किया है गौर, किया है गौर, ये गोपी और नजर आती है। आखिर आज महाराष्ट्र में जो ये नई गोपी आई है, ये थक नहीं रही है, बहुत नाच रही है। किया है गौर, ये गोपी और नजर आती है, अरे गौरा रानी से बड़जोर नजर आती है। कोई तो बात है इस नई गोपी में, ये बाकी कमजोर नजर आती है। गौरा मैया से पूछा कि मैया आपके साथ में जो आया है, जो आपके साथ में ये आई है, ये आखिर कौन है? गौरा मैया ने कहा कि मैं हूं गौरा रानी, और मेरे साथ में जो आई इनका नाम है कैलाश रानी। कन्हैया ने कहा मुझे लगता है भोले बाबा ने दूसरी शादी कर ली, और अगर शादी कर ली तो आज हम इनका मुंह देखेंगे। बिल्कुल, मतलब मौचाइनो कर हैं। ये जब ऐसा कहा तो देखिए हुआ क्या। अरे बरसों का बरसों का बुरा हुआ, आज मेरा सपना ताक ताक झांक रहे मुख पे, ताक ताक झांक रहे मुख पे, ताक ताक झांक रहे मुख पे। पकड़ लिया घूंघट भोले बाबा का, और जब घूंघट पकड़ लिया तो उसमें गोपी नहीं थी, उसके अंदर गोपा भगवान श्री शिव जी निकल आए। और जब निकल आए उस समय शिव जी का नाम पड़ गया श्री गोपेश्वर भगवान। और श्री गोपेश्वर भगवान की। अब देखिए हुआ क्या, क्या हुआ बेटे? सब जान गए पहचान गए, सब जान गए पहचान गए, सब तरस हुए पिछे डमरू डमरू डमरू। तो त्रिपुरारी बहन सारी आते थे, त्रिपुरारी बहन सारी जाते थे, त्रिपुरारी बहन सारी जाते थे। अब भगवान जब पकड़ लिए गए, पहचान लिए गए, अब हमारे शिव जी और छिटक के नाच रहे हैं, और नाच रहे हैं तो गंधर्व देवता फूलों की वर्षा करने लगे और गंधर्व गाने लगे। किशन कन्हैया लाल की जय, भवन भोले बाबा की जय। जय हो, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, बहुत बढ़िया भैया, थोड़ा बेस कम कर दीजिए।
हेलो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए इसका। हेलो, दोनों तरफ ढोलक के माइक ज्यादा खुले हैं। हेलो हेलो हेलो, ये बात बहुत सुंदर सुना भी आप लोगों ने। सुना बेटे सुना। बहुत सुरीले अंदाज में और क्या मुकेश मृदुल जी को सुरीले तमाम बातें भी उन्होंने की हैं। और क्या कहने लगे कांतिमाला जी मैं आपका जवाब बहुत छोटे रूप में दे रहा हूँ क्योंकि गीत बड़ा मांगा गया है मुझसे। ओहो अच्छा, अगर आपसे पग घुंघरू की फरमाइश की गई तो गीत छोटा कर देते आप। ये और क्या अपना सवाल तो छोटा नहीं किया आपने, 4 अंतरे पूरे के पूरे गाए और जवाब जब था नहीं तो 1 अंतरे में निपटा के बाहर निकल लिया आप। और क्या और धुन गायक नहीं निपटा दी। बड़े चतुर कलाकार हो आप। गीत में मैंने आपको इशारा किया था, आप दुनिया भर की बातें आप बता रहे हैं कि मैंने सवाल किया था कि कौन है बालमा, बताओ बालमा, फिर फंसी हूं बालमा। मुकेश मृदुल जी आप बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मैंने आपकी हर बात का उत्तर देने का प्रयास किया। और क्या अगर भोलेनाथ से मैया पूछ रही कि कौन है बालमा तो मैंने वो भी बताया कि गंगा जी को मैंने इसलिए धारण किया क्योंकि ये भटकती रही, इनको कहीं स्थान नहीं मिल रहा था और मैंने गंगा को धारण किया तो आज ये धरती के पापों का नाश कर रही हैं। और मैंने ये भी कहा कि ये गंगा जो है मैं इनका भी बालमा और तुम्हारा भी बालमा। ये सारी बातें मैं आपको समझा रही हूँ। जब हम जवाब गा रहे थे तो हमें लग रहा पप्पा कर रहे थे। क्यों? काफी तिकड़म लगा रहे हो। अरे पहले सुना करिए जवाब। आप हमको बता रहे वो व्याकरण नहीं होता, वो वैयाकरण होता है। वैयाकरण बहुत अच्छे स्कूलों में आपकी पढ़ाई हुई है। और क्या श्रीमान जी, पहले तो आप लोग व्याकरण तो छोड़िए, आप लोग सा और शा में अंतर कहना सीखिए। वो आपके गुरुजी ने आपको बताया ही नहीं। हमारे गुरुजी ने आपके गुरुजी को बताया लेकिन आपके गुरुजी ने आपको बताया ही नहीं। और क्या गुरु जी बड़ा अफसोस है। गुरु जी को पूजा करने की फुर्सत नहीं मिलती। तो कम से कम पहले ये सीखिए कि व्याकरण में उस व्याकरण को व्याकरण ही कहते हैं, इतना कोई स्पष्टीकरण से व्याकरण नहीं करता। और दूसरी बात, सा और शा, जा और जा में अंतर होता है। पहले ये सब करना सीखिए, उसके बाद दूसरों को परिभाषा बताइए तो अच्छा लगेगा। ये बात मैंने आपका उत्तर पूरी तरह से देने का प्रयास किया, लेकिन मैंने जो सवाल किया उसमें भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार मैया सर्पों से कर रही हैं और मैया किस किस सर्पों को कहां कहां पहना रही है मैंने ये गीत में बताया है। और फिर जब मैंने ये कहा कि ना कोई शेष बचा है तो कंगन को ही, शेष को ही कंगन बना दिया, वो शेष ही शेष बचा है। और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा मैं गीत छोटा कर रही हूँ, इसके आगे आप बताइएगा। ये और क्या सवाल करना बड़ा आता है, जवाब देने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। धन्यवाद है आप लोगों को। हिम्मत जुटाओ तो। अपना गाना तो हर कोई तैयार करके बढ़िया गाता है, इस गाने को भी आपने बहुत अच्छा गाया है। गाया बेटे। और मुझे विश्वास है इस गाने को तैयार करने में 1 आध महीना तो आपका गया होगा, ये ससस्सा पप्पा पप्पा करने में। कई बार आपने पन्ने पर लिखा होगा, मिटाया होगा, फिर सुना होगा, फिर लिखा होगा, तब कई बार उसको जबान पर सेट किया होगा। तो ये कोई गाना अगर तैयार कर ले तो आपको धन्यवाद है। खैर अच्छा प्रयास किया, मैं कोशिश कर रही हूँ। जितना मैंने आपसे सुना है मेरे पास कहीं इतना तो नहीं मैंने लिखा, लेकिन जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगी। आइए। ये बात कट-पीस आपका बड़ा अच्छा है। और क्या। और पहली बात मुकेश मृदुल जी, सर्पों से श्रृंगार का उत्तर नेत्रों से आप करें। नेत्र कमल चढ़ा दिए उन्होंने, नेत्र कमल को चढ़ा दिया, यहाँ से उत्तर ही नहीं है। पता नहीं आप उत्तर दक्षिण में दे रहे हैं और बात अपनी कर रहे हैं और दूसरे से उत्तर चाह रहे हैं। आइए पट्टी सुने। बड़े अकड़ के आपके कलाकारों को परेशानी होती है आपके सरगम गाने से। और क्या
नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं, आपको जितनी सरगम आती हो सब सुनाइए। और क्या? मैं जितनी सुना पाऊंगी सुनाऊंगी, नहीं आएगी तो मैं जबरदस्ती संगीत के साथ नहीं करती। ना बेटे, मुझे जितना आता होगा मैं उतना सुना दूंगी। आइए जवाब सुने। सुने। कि बुजुर्गों ने ये फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े होके दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर ये फसाना फसाना तुम्हारा है। तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, तो दबा लेगा दांतों तले उंगलियां। लिया लिया देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। तो पग घुंघरू के पग घुंघरू के पग घुंघरू मीरा के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी डंग डंग के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू पग घुंघरू बांध मीरा अब उसमें आपने थोड़ी सरगम लगाने का प्रयास किया है, मैं कोशिश कर रही हूँ। सा 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 का गा रे रे सा नी नी सा 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 का गा रे रे सा नी नी सा 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 गा 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 पा पा मा मा गा गा रे रे सा 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 पानी सा पानी सा मा पानी मा पानी रे 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 गा रे गा रे गा रे गा रे गा रे 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 सानी दा नी दा पा गा सा सानी दा मा गा सा सानी दा मा गा सा 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 गा रे रे क्या बात है। कोशिश है मेरी और उसमें ये भी है, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। नहीं, आप नहीं नजर आते, आप तो सुरीले कलाकार हैं, बहुत व्याकरण के बहुत जानकार है। और क्या? व्याकरण। इन्होंने सारी लिपियां पढ़ रखी हैं व्याकरण के। वाह वाह। तीर भला किस काम का है, जो तीर निशाने से चूके 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 के पग घुंघरू ये आपके उस फिल्मी टुकड़े का जवाब है। और क्या? लेकिन मैं वहां से जवाब आपको दे रही हूँ
क्योंकि कीर्तन में केवल धुनें ही महत्व नहीं रखती, ना बेटे। जो आपने धुन पर लाकर परोसा है उसका महत्व ज्यादा होता है। भैया इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, इसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मैं कह रही हूँ, आपने कहा कि भगवान भोलेनाथ रासलीला में गए और वहां भोलेनाथ डमरू नहीं बजा रहे हैं, श्रृंगार नारियों का करके गए हैं, इत्यादि इत्यादि सब कुछ आपने बता दिया। और यहाँ भी जहाँ की बात कर रहे हैं, एक नृत्य आप भोलेनाथ से करवा रहे हैं और एक नृत्य देखिए मैं कहाँ आपको प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ, जरा देखें। कि यमुना पे है वो आया देखो, यमुना पे वो आया देखे सारा नंद गाओ, कैसी ये लीला न्यारी है। और गेंद डुबाते हैं यदुनाथ ऐसा किया ताओ, तो जल में कूदे मदन मुरारी है। तो नाग कालिया के फन के ऊपर खड़े हो गए और दिखाया कमाल, तो ग्वालों के संग देखती गोपियां पिया पिया देख कर ऐसा हाल। और देखा क्या कि भगवान कन्हैया काली देह में कूदे और फन के ऊपर करते क्या है, क्या कि बनवारी बनवारी फन पे ऐसे नाचे हैं, डंग 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 डंग। कैसे नाच रहे हैं कि बनवारी फन पे ऐसे नाचे हैं और नाचे हैं बिन घुंघरू के। कि बनवारी फन पे ऐसे गोपिकाओं ने, ग्वाल वालों ने और सभी लोगों ने देखा तो सब करते नमन होती छन छन, सब करते नमन होती छन छन। आवाज सुने बिन घुंघरू 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 के बनवारी फन पे ऐसे समय कालिया के फन पर नाच रहे हैं। तो पूरे होते सबके वहां अरमान नजर आते हैं, भक्तों को नाचते स्वयं भगवान नजर आते हैं। सुख पाया सबने भक्ति में, होंगे सफल हर कार्य मुक्ति में। और सबने देखा के फन पे तो नाच रहे प्यारे वो नटवर, देख देख नाच रहे थे भोले शंकर। जैसे उस रासलीला में भगवान नाच रहे भोलेनाथ तो कन्हैया प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसे आज कन्हैया फन पर नाच रहे तो भोलेनाथ भी प्रसन्न हो रहे हैं। डम डम भी हुई जो सबने सुनी, डम डम भी हुई जो सबने सुनी, ये स्वर थे शिव के डमरू 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 के। बनवारी फन पे ऐसे नाचे हैं, बनवारी फन पे ऐसे नाचे हैं, बनवारी फन पे। बोलिए कन्हैया लाल की, बोलिए शंकर भगवान की।